कृष्णा। तो आज है दूसरे पार्ट का अध्याय का महात्म्य हम पढ़ने वाले हैं और आज हम दूसरे पार्ट में आपको महात्म्य पढ़ के सुनाने वाले हैं। तो कल आपने सुना था अध्याय, आज उस सुनेंगे महात्म्य। तो चलिए बिना देरी करे महात्म्य को शुरू करते हैं। और जो इस वीडियो को भी पहली बार दे रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था। सुबक नामक उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर ये राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। धर्मराज बोले, हे यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसका नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज की आज्ञा से घोड़ों की योनि में आया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों का मोल लिया। वह घोड़ा खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाकर कहा, कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देख उसने सिर फेर लिया। ये देख राजा बोला, क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेर लिया? तब राजा ने पंडित बुलवाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर क्यों फेर लिया, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने बोला, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने इसी घोड़े पर सवार करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा के जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने घोड़े के वृक्ष से बांध कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वां अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते रहो, इसका भी कंठ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत कहा, खेलते रहो और इसका भी कंठ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया जिस पर बैठकर वो बैकुंठ धाम को चला गया। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा था। राजा चिंतित होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ है? इतने में आवाज आई, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, यह बात शीर्षेश्वर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोले, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने ये अक्षर देखे हैं, इसी कारण घोड़े की गति भई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये गीता के 15वां अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुनाया। तो ये था हमारा 15वां अध्याय का महात्म्य। कल हम अपना 16वां अध्याय शुरू करेंगे और आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे बोल, हरे कृष्णा।